हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का व्लॉग उन छात्रों के लिए होगा, स्पेशल छात्रों के लिए होगा। ध्यान दीजिए, स्पेशल छात्रों के लिए होगा जो आपका इंजीनियरिंग करते करते या इंजीनियरिंग करने के बाद ट्रेनिंग पे जाना चाहते हैं। उनको मैं बताऊंगा कि आपको कब किस टाइम ट्रेनिंग पे जाना है। दूसरा, उनको मैं बताऊंगा कि आपका प्रोग्राम किस टाइप से होता है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। और एक चीज और, उनको मैं बताऊंगा कि समर ट्रेनिंग क्या होती है और कब होती है, इसकी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनती है, सारी डिटेल में एक बात बताऊंगा। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर होंगे जो आपको मैं अभी फिलहाल नहीं बता सकता। जैसे जैसे वीडियो शुरू होगी ऐसे ऐसे आपको डिटेल में बताता चला जाऊंगा, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आपके जो पॉलिटेक्निक है इसमें एक चीज होती है कि आपका एक समर ट्रेनिंग होती है। तो समर ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी सी छोटी सी बात कर लूं तो समर ट्रेनिंग आपका 4 सेम के बाद होती है और इसमें आपको एक प्रोजेक्ट फाइल जमा करनी होती है आपके बोर्ड में। तो उस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए आपको जितना भी आपने, जैसे कि आप किसी एक मंथ के लिए किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसमें आपको जितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, आपने जो भी देखा वहां, जितना भी आपका मतलब इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस रहा वो उसमें एक डिटेल में आप लिख देते हैं। उस फाइल में आप पूरी ही एक डिटेल बना के लिख देते हैं कि आपने वहां क्या देखा, क्या समझा, क्या एक्सपीरियंस किया, और पूरी डिटेल आपको बोर्ड को सबमिट करनी होती है। तो वो तो फाइल होती है। अब बात आई आपका प्रोसीजर क्या रहता है आपका समर ट्रेनिंग का। तो दोस्तों, कोरोना में तो समर ट्रेनिंग पिछली बार नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो होगा 2022 में वो आपका समर ट्रेनिंग होगी। तो उसमें क्या होगा कि समर ट्रेनिंग के लिए आपको कॉलेज से एक लेटर मिलता है। लेटर में क्या होता है, कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसके तहत आपके जितने भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम है वे आते हैं। तो उसके जो हेड होते हैं वे आपको उस लेटर को बना के देते हैं। जिसमें लिखा होता है, सीधा सीधा लिखा होता है, कोई ऐसा भारी चीज नहीं है, जिसमें लिखा होता है कि भाई आपको हम अपने इस फला फला कॉलेज के इस फला फला ब्रांच के छात्र को हम दूसरी कंपनी में एक मंथ की जो आपकी समर ट्रेनिंग है उसके लिए भेज रहे हैं। बस इतना लिखा होता है और उसमें आपके हेड के जो एचओडी वगैरह होते हैं उनके साइन होते हैं। बस आपको क्या करना होता है, उस लेटर को ले जाके आपको जिस भी कंपनी में आप चाहें, यानी कि जो भी कंपनी आपके, यानी कि मान लीजिए आपका कोई सोर्स वगैरह है तो उसके थ्रू आप जाना चाहते हैं तो उस लेटर के थ्रू आप वहां पर जा सकते हैं। उससे कंपनी को ये हो जाता है कि आप कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको रिटर्न एक कॉलेज की पैम्पलेट पे लिखा होता है वो चीजें। तो दोस्तों, उससे क्या होगा कि उस लेटर के बाद आपको कंपनी रख लेती है 1 मंथ के लिए, और वो भी फ्री। आपको किसी भी प्रकार का कोई वो कंपनी पे नहीं करती, मतलब कि आपको सैलरी नहीं मिलती। सीधी सीधी बात कहूँ दोस्तों, कंपनी में जब आप समर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कंपनी आपसे कोई भी काम नहीं कराती है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती उनका लाखों का नुकसान कर सकती है। तो इसलिए आपको कोई भी काम में नहीं कराते। बाकी आप वहां जाके किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं, समर ट्रेनिंग कर सकते हैं और आप वहां जान सकते हैं, सीख सकते हैं, माहौल देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सीएनसी वगैरह देख सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से आपका टूर होता है और आपका एक्सपीरियंस बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख सकते हैं। तो ये आपका 1 मंथ का समर ट्रेनिंग थी। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। यानी कि जैसे कि अब मेरे कॉलेज से एक नोटिस आया है, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आपके 18 या 20 से एग्जाम होंगे 2021 में। तो इसमें क्या हो रहा है कि उस जो नोटिस आया उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो जो कंपनी कॉलेज में आई हुई है स्टूडेंट हायर करने के लिए, तो उसको आपको इंटरव्यू देना होगा। तो इस इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है कि कौन कौन छात्र, मतलब आप अप्लाई करते हैं। पहले एक प्रोसीजर रहता है कि आप अपना नाम पूरी डिटेल लिख के देंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं, आपको सबमिट करते हैं। जब आपका इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा, आप पूरी डिटेल, आप मतलब कि आपका एक रिज्यूमे टाइप होता है, उसको आप कंपनी को दिखाएंगे। कंपनी का भी जो भी आदमी आएगा उसको दिखाएंगे। उसके बाद वो आपको हायर करेगा, आपको सैलरी बताएगा, पूरे एक डिटेल बनेगी। तो उसके बाद आपको क्या होगा कि उसमें एक चीज और होती है कि जो आपका 1 मंथ का समर ट्रेनिंग होता है उसमें आपको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जो आपके 1 साल की ट्रेनिंग होती है इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद में, तो उसमें आपको पूरी सैलरी मिलती है। लेकिन वो सैलरी जो मिलती है वो नहीं मिलती जो आप एक एक्सपीरियंस बंदे को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं तो आपको उसी हिसाब से सैलरी मिलती है और बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। और इसमें क्या होता है कि आपको कुछ जो हफ्ते होते हैं वो आपको जो सीनियर वगैरह या फिर जो भी वहाँ असिस्टेंट वगैरह होंगे, आपसे हायर ही होंगे, जो भी कोई होगा वो आपको काम सिखाएगा। आपको काम सिखाने के बाद वो आप पे करवाएंगे
दोस्तों जैसे कि इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको किस फील्ड में ट्रेनिंग करनी चाहिए। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि वे सोच रहे होंगे कि भाई अभी हम फिलहाल कुछ और मशीन चला लेते हैं, हल्का काम कर लेते हैं, उसके बाद हम जब 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे उसके बाद बड़ी कंपनी में जाके अप्लाई करेंगे और वहां पे मान लीजिए आप दूसरी ब्रांच, दूसरे जो आपके काम है उसके लिए अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप फिलहाल ट्रेनिंग तो करना चाहते हैं सीएनसी मशीन पे और बाद में कंपनी में काम करना चाहते हैं प्रोफेशनली एक डिजाइनर के रूप में। तो उन छात्रों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई सुनो, अगर मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने जिस आप मनचाहे फील्ड में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं और वहां पे आपको सैलरी थोड़ी कम भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप मान लीजिए डिजाइनर की बात करें, मैकेनिकल डिजाइनर की, तो अगर मान लीजिए वैकेंसी है या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सोर्स के थ्रू या कैसे भी आपको कंपनी कह देती है कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे एज अ मैकेनिकल डिजाइनर, तो आपको क्या करना है कि आपको वहां पे एकदम चले जाना है। भले ही आपको सैलरी कम मिले, काम ज्यादा मिले, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 1 साल की बात है, आप फ्रेशर हैं। उससे क्या होगा कि आप 1 साल में जितना एक्सपीरियंस ले पाए सॉफ्टवेयर का और कंपनी का, उसके बाद जब आप दूसरी बड़ी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता ही रहेगा। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि आप अपने फील्ड में ही ट्रेनिंग लेंगे तो आप अपने फील्ड में ग्रो कर पाएंगे अच्छे से। मान लीजिए दूसरे फील्ड में ट्रेनिंग ले, दूसरे फील्ड में ग्रो करने की कोशिश करें तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है और उसमें आपके कई साल बर्बाद भी हो सकते हैं और आपको जॉब छीन जाने की या बीच में हटा देने की भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसा ना करें, आप सर्च करें कि आपके ही फील्ड में आपको जॉब मिले, तो वो बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है। दोस्तों इसमें एक चीज और होती है कि जैसे कि आपका एक सीएनसी ऑपरेटर होता है, एक सीएनसी प्रोग्रामर होता है। तो आप अगर मान लीजिए आप सीएनसी ऑपरेटर के तौर पे आप ट्रेनिंग करते हैं और आप साथ साथ में सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे हैं और आप बाद में सोचे कि हम बाद में सीएनसी प्रोग्रामिंग के ऑफिशियल फील्ड में जाएं, तो उसमें क्या होगा कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक तो ट्रेनिंग पे सैलरी कम मिल रही है, तो उसका आप फायदा उठाएं। क्या करें कि आप प्रोग्रामिंग जब आप सीख रहे हैं, एक मतलब 2-3 मंथ का कोर्स आपने पहले कर लिया हो, तो आप कंपनी में आप सीएनसी एज अ सीएनसी प्रोग्रामर ही काम करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि एक तो आपको पहले छोटे काम से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि वे आपको एकदम से बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं देंगे, उससे उनकी कंपनी का नुकसान होने का खतरा रहता है। तो आप क्या करें कि आप सीएनसी प्रोग्रामर के तौर पर ही जाएं, 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत होगा आपके लिए। उसके बाद आप एज अ प्रोफेशनल सीएनसी प्रोग्रामर के तौर पे दूसरी जगह या उसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और बेस्ट रहेगा कि आप अपने फील्ड में ही ट्रेनिंग करें, सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ ऐसी खास बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों अगले व्लॉग का वेट करें, क्योंकि अगला व्लॉग इससे भी खास होगा और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ होगा। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।